हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताना चाहेगी कि ट्रैक्टर की किस्त ना भरने के बाद ट्रैक्टर को खोस लिया जाता है और जो ट्रैक्टर के चालक हैं उनको फ़िलहाल यहां पर जो है एसएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि जब से ट्रैक्टर खोसा है उसके बाद जो है उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। करनाल के एसएस हॉस्पिटल में फ़िलहाल ये शख्स दाखिल है। इस महिला से बात अवश्य करना चाहेंगे। सर जी आ रहे थे हम, मेरे घर वाले की सेहत मेरी सेहत बदतमीजी करके ट्रैक्टर उठाया जी और हमने कहा अभी 1000 रुपये आपके आज ही देकर जाएंगे। हमारे साथ आड़ती भी गया, सुनाई कुछ नहीं हुई जी। हमारे घर वाले का सोच सोच कर सुबह तक बोल नहीं लिख रहा तो उनका खून की उल्टी लग गई अड़त पे बैठे बैठे हुई जी। हम उस क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है जी, मेरे घर वाले का नाम संजय है जी। एक लड़का था मेरी साथ में, ये राजी लड़का मेरा 12 साल का लड़का है। हमारे साथ हम सब ब्रो पीट लिया जी, धमकाया चमकाया लिए, सब कुछ कर दिया। मेरे साथ कह रहे कि ट्रैक्टर नहीं देने के, हम तुम्हें बिल्कुल भी कुछ ही कर लो। ये रहा मेरा लड़का जी, मेरा लड़का भी रोया बहुत। क्या कुछ उन्होंने ट्रैक्टर खोस लिया जी महाराज यार, फिर दिया नीचे बदतमीजी करी मम्मी के साथ। किसने ट्रैक्टर खोसा? कंपनी वालों ने जी, नरेश राहुल ने जी, दोनों ने। अच्छा। कार में आ गए खोसा जी और मम्मी को और मेरे पाजी को पिटा जी। हाँ, तो किस्तें नहीं भरी होंगी? हाँ जी, किस्तें नहीं भरी थी? किस्त भरी थी जी, 6 किस्त भरी थी जी, 2 किस्त पेंटिंग है जी। हाँ। 6 किस्त भरकी सर, 2 किस्त चढ़ा नहीं रखी, 4 किस्तों की रसीद है मेरे पास। 2 की 3 किस्त बकाया थी। मैंने बोला कि सुबह ही आड़ती चेक देने गए था मेरी साथ, उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी कि 3.5 लाख रुपए लाओ, झूठो बोल लेते। हाँ जी। तो कितना पैसा अब तक दे चुके हैं आप? हमने जी 6 किस्तों में जोड़ लो जी। आप एक किस्त में तो देते 30,000 रुपये और बाकी की किस्त 39,000 दे रखी जी। दे रखी है? हाँ जी। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 8 किले है जी। कोई ठेके पे दे रखी है आपकी अपनी? नहीं, खुद बोरे जी। हाँ जी। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रैक्टर कंपनी द्वारा खोस लिया जाता है, ऐसा आरोप लगाया है ये किसान की। आप ये देख सकते हैं पत्नी हैं और किस तरीके से एक यहाँ पर जो है गुहार लगाते हुए, न्याय की गुहार लगाते हुए वैसे नज़र आ रहे हैं। कुछ एक किसान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला? आज 37 वर्षीय संजय रंगाना गांव, जिला शामली और राज्य उत्तर प्रदेश से यहाँ करनाल मंडी में अपने आड़ती कृष्ण जी के पास यहाँ फसल बेचने के लिए आए थे और उनके पास जीरी की ट्राली भरी हुई थी और नरेश और राहुल नाम के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के से जो संबंध रखते हैं उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने धक्के से यहाँ आड़ती के साथ भी बदतमीजी करी और किसान संजय के साथ, उनकी पत्नी बबीता के साथ और उनके छोटा बेटा आपके सामने खड़ा है, उनके साथ धक्का जोर ज़बरदस्ती करके ट्रैक्टर ले गए और उसकी 2 से 3 किस्त सिर्फ पेंडिंग थी। और किसान भी और आड़ती भी दफ्तर में भी गए और बोला, आड़ती ने गारंटी ली भी मैं चेक देने के लिए तैयार हूँ, आप ट्रैक्टर छोड़ दो, पर ट्रैक्टर नहीं छोड़ा। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से मॉनिटोरियम पीरियड दिया हुआ है। सभी को जो भी कर्जदार हैं प्राइवेट कंपनियों के या बैंकों के, सबको रिलीफ है। किस्त ना भरने के लिए उनको छूट मिली हुई है, पर फिर भी जोर ज़बरदस्ती धक्के से, जिस तरीके से NBFC कंपनी के जो लोग हैं वो धक्का कर रहे हैं। किसान मजदूर, गरीब मजदूर, गांव देहात पूरी तरीके से इनके गुंडागर्दी से दुखी है और कोई अभी तक कार्रवाई, पुलिस पे 100 नंबर पे फ़ोन कर चुके हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई। और यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के लोगों को भी बोला गया भाई, यहाँ संजय जो किसान है जिसके साथ आपने जोर ज़बरदस्ती करी है, धक्का करी है, वो एडमिट है। डॉक्टर ने एपिलेप्सी फिट, मिर्गी के दौरे की तो पुष्टि कर दी है, पर हार्ट अटैक के लिए अभी CT स्कैन का प्रोसेस चल रहा है। अभी 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा अभी हार्ट अटैक भी है या मिर्गी की पुष्टि हो चुकी है। हाँ, पुष्टि हो चुकी है। तो आप किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या इससे पहले भी किसान इसी तरीके से पीड़ित होते आए हैं? तो किसानों के साथ तो बड़ा जुल्म है। जो 20 लाख 1000 करोड़ का जो मोदी जी ने पैकेज दिया है, उस पैकेज में ये कम से कम ये रिलीफ तो आना चाहिए था भाई, किसानों पे कोरोना काल में मॉनिटोरियम पीरियड में किस्त भरने का धक्का ना किया जाए, जोर जबरदस्ती ना किया जाए। पर फिर भी NBFC कंपनी मान नहीं रही है और धक्का बदस्तूर जारी है किसान के साथ। तो कैसी कार्रवाई चाहिए? हाँ जी, कैसी कार्रवाई चाहिए? हम ये चाहेंगे कि कंपनी के जो लोग वहाँ गए हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और उनको सजा हो और इस मामले में पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी करे और इनको जल्द से जल्द किसान पीड़ित परिवार को ट्रैक्टर दिलवाया जाए। और जिस कंपनी की वजह से यहाँ पे एडमिट हैं किसान, वो सारा इलाज का खर्चा जो कंपनी उठाए और हर्जाना भी दे। कौन सी कंपनी का नाम? महिंद्रा एंड महिंद्रा, बस स्टैंड करनाल के, पुराने बस स्टैंड करनाल के पास इनका दफ्तर है।
तो किस्त 1 लाख रुपए लेते सर। हाँ जी। हमने 20 सुबह दे दिया उन्हें जी। 39,000 रुपये महीने की किस्त है, 2 से 3 किस्त टूटी हुई है। किसान ने भी वो ये बोला भी मैं फसल लेके आया हूँ और फसल बेचते ही आपका पैसा आपको आज की तारीख में ही दे दिया जाएगा। आड़ती ने भी जिम्मेवारी ली, पर कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी नहीं माने और जोर जबरदस्ती करके ट्रैक्टर उठा लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ? कान तो मेरे पास शेयरिंग का फ़ोन आया था जी, ब्याह से कर मेरी ट्राली पकड़ ली महिंद्रावाड़ा में। फिर मैं वहाँ गया गोदाम पहुँच के, वहाँ से फ़ोन नंबर फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने बस स्टैंड पर बुलाया भी वहाँ पे आ जाओ आप। फिर मैं अपनी दुकान से चेक लेगा भी चलो जो 2-2.5 लाख रुपये बकाया मैं चेक दे दूँगा, 5-7 दिन का जो भी हो गए। कुछ इनकी जीरी मेरे पास आई 1-1.25 लाख रुपये करीब, बस उन्हें मानने नहीं। चेक जो बोले जी 3,70,000 रुपये भरने पड़ेंगे, 68,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह लगाया ना, फर्निटी वगैरह जो भी लेट उनकी 12,000 ये बोल रहे अभी हमने चार किस्तें भरी है 39,000 की, 4.5 लाख का लोन था टोटल इनका। मान लो करीब एक 80 करीब 160 के करीब बचा ही लिया। फिर मैं 68,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, ये लगा कर 370 बना रखे। हाँ 370 में चलो बोल रहे 2-2.5 तुम चेक ले लो, उसके बाद बाकी पीछे धीरे धीरे देते रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो मानने नहीं इस बात में, वहाँ से हम वापसी आ गए। फिर नाज मंडी से दूसरा ट्रैक्टर ले गया, उसके बाद वहाँ जीरी खराब हो गई, जीरी सड़ी की खड़ी ट्राली में, वहाँ से ट्राली बड़ी मुश्किल से लेकर दुकान पे लेकर आए, जीरी जारी बेच कर फारिग हुए। हाँ 200 रुपये कम जीरी बिकी वो। तो कैसे स्थिति बनी हुई है अभी जो मालिक हैं ट्रैक्टर? हाँ मालिक तो वहाँ बैठा था, उसको तो अटैक पड़ गया, वहीं बैठो बड़ी मुश्किल मैंने गाड़ी मंगाई कहीं से, तब वो जाकर हॉस्पिटल भेजा। उसकी जान को खतरा था, बेशुमार तो एकदम सुन हो गया बिल्कुल। क्या नाम बताया जा रहा है इसका जिम्मेदार का? संजय। हाँ कहाँ का रहने वाला? ये नगड़ा फार्म, इसका रंगाना फार्म से है जी। नगाला फार्म। हाँ रंगाना यूपी में। कंपनी द्वारा जोर जबरदस्ती से जो है ट्रैक्टर उठा लिया जाता है। वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जहां कोरोना की महामारी पूरे विश्व में देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो किसानों की जो ट्रैक्टर की जो किस्त है वो समय पर नहीं भरी जाती और उसके बाद जो है ट्रैक्टर को ही उठा लिया जाता है और फिर जो ट्रैक्टर के जो चालक है, जो मालिक हैं, वो फिलहाल उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। करनाल के एसएस अस्पताल की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो ट्रैक्टर का मालिक है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।